तिमिर कितना भी गहरा, रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमसे ना उम्मीद हारी, रंज को रुकना पड़ेगा, दर्द को झुकना पड़ेगा। जी हाँ, हौसलों में वो ताकत होती है और इसीलिए देश भर से हौसले और जज्बे की कहानियों को समेटकर हम लेकर आते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। बात हौसले की हो रही है, बात जज्बे की हो रही है, तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जसौली कोट गांव में और मिलवाते हैं वहां की कुछ महिलाओं से। जी हां, यहां पर 30 महिलाओं का एक समूह है जो कि बरसाती जल का संरक्षण कर रहा है, चाल खाल बना रहे हैं, खतिया और रिसाव पिट तैयार कर रहे हैं और इस तरह से वो बरसाती जल का संरक्षण कर रही हैं। किस तरह उन्होंने कई लाख लीटर जल का संरक्षण किया है, आइए आपको दिखाते हैं। ये 30 महिलाओं का एक समूह है जो जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है। इन सभी महिलाओं ने ग्राम पंचायत की करीब 5 हेक्टेयर वन भूमि पर चाल खाल, खंतिया एवं जल रिसाव पिट का निर्माण किया है और 1 लाख लीटर से अधिक बरसाती जल का संरक्षण कर लिया है। इतना ही नहीं, जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर कोट गांव की इन महिलाओं ने बरसाती जल संरक्षण वाले स्थानों पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का भी रोपण किया है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जब यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि रोजगार के साथ साथ पर्यावरण तथा जल संरक्षण का भी कार्य हो रहा है, जिसमें हमारे आसपास का पर्यावरण तथा जल के स्रोत सुरक्षित होंगे। ये देखिए किस प्रकार से महिलाएं प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में जुटी हुई हैं। महिलाएं जल संरक्षण के लिए बांज और मिश्रित चौड़ी पत्ती के पौधों का रोपण भी कर रही हैं। इस क्षेत्र में कम बरसात होने के बावजूद भी यहाँ 1 लाख लीटर से अधिक बरसाती पानी को संरक्षित किया जा चुका है और नतीजा भी आपके सामने है। कई प्रकृति के जल स्रोत रिचार्ज होने लगे हैं। खास बात यह है कि जिन स्थानों पर बरसाती पानी का संरक्षण किया जा रहा है, वहां पर मिश्रित वन विकसित करने की भी योजना है। मन में बहुत खुशी है। आगे भी इस वन की रक्षा हेतु हमारी समिति का गठन हुआ है, जिसका नाम इस वन के देवता सिंहराज देवता के नाम से हो रहा है। जल तथा वन संरक्षण के इस कार्य को हम लगन से कर रहे हैं, जिसमें हम 25 महिलाएं लगातार पिछले 1 महीने से कार्य कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार रोजगार में हम बारिश और धूप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इस जल संरक्षण के बारे में हम डेली आ रहे हैं और अपने चाल खाल बना रहे हैं, पिट बना रहे हैं और खंतियां बना रहे हैं। इन महिलाओं की इस मुहिम में स्थानीय लोगों ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। गांव के लोग मिट्टी की खुदाई के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण इन महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। नई पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भूमि पर जल की जरूरत है। कोट गांव की ये महिलाएं बरसाती जल का संरक्षण कर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश कर रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जन सहभागिता से सब कुछ संभव है और इसी बात की जीती जागती मिसाल हैं ये महिलाएं। और अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद और मिलवाते हैं युवाओं के एक समूह से। मिलवाते हैं आपको यहाँ के कुछ ऐसे युवाओं से जो कि लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये औषधीय गुण से भरपूर शहद मुहैया करा रहे हैं। जी हाँ, इन युवाओं ने एक स्टार्टअप शुरू किया है और ये युवा चाहते हैं कि हर टेबल पर शहद हो और शहद भी स्वास्थ्य से भरपूर हो। अक्सर आपने अलग अलग जानवरों को गोद लेने की बात सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि आप मधुमक्खी को भी गोद ले सकते हैं और उससे मिलने वाले शुद्ध शहद को अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है पंचामृत में शहद भी शामिल होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप।
ये युवा मानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के अलावा वो ऐसे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जिससे जनता को फायदा हो। उनके शोध ने मधुमक्खी पालन और शुद्ध शहद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें मधुमक्खी की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर उनका स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनमें क्या बदलाव हो रहा है, साथ ही किसान को पॉलिनेशन में कितना फ़ायदा हुआ इसकी जानकारी मिल पाएगी। जो भी मधुमक्खी को गोद लेना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और उसके 7 दिन के अंदर हम इस जानकारी का पता लगाएंगे कि गुजरात के किस बी कीपर की किस हाईवे को गोद लेने के लिए दिया जा सकता है और किस बी हाइव को सुधारने की जरूरत है और उसके नई तकनीक के सहारे तैयार किया जाएगा। इन लोगों ने बाकायदा शहद की खेती का प्रशिक्षण लिया। एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ ये काम अब अन्य स्थानीय लोगों के लिए एक केस स्टडी बन गया है और इससे एक स्थिर आय उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो रेगुलर तौर पर शहद का इस्तेमाल करते हैं वो अपने मधुमक्खी पालन और उससे बनने वाले शहद की मॉनिटरिंग भी खुद कर सकते हैं और बिना किसी संदेह के उसकी शुद्धता को परख सकते हैं। कहीं शहद में कॉफी का स्वाद तो कहीं जामुन, अजवाइन और अलग अलग फूलों के रस से बनने वाले फ्लेवर भी आजकल लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर स्वाद भी दे रहे हैं। आजकल लोग हर चीज़ में अलग अलग फ्लेवर का स्वाद चाहते हैं, तो हम भी उन्हें शहद में भी अलग अलग स्वाद दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को पसंद आने वाला लीची फ्लेवर, जामुन, साथ ही नीलगिरी के फूलों का शहद भी लोगों को पसंद आ रहा है। अजवाइन फ्लेवर जो अजवाइन के फूलों से बनता है वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अपनी नई सोच और खुद पर भरोसा रखकर इन युवाओं ने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। ये लोग आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते भी हैं कि सेहत है तो सब कुछ है और इसीलिए इंसान को अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आमतौर पर लोग शमशान घाट तब जाते हैं जब कोई बैड न्यूज़ होती है और किसी का अंतिम संस्कार करना होता है, लेकिन शमशान घाट से गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर आम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने एक ख़ास पहल शुरू की है। इस स्थान की गंदगी को साफ करके यहाँ पर पौधारोपण करके इसे इतना खूबसूरत बना दिया है और यहाँ पर इतना पौधारोपण किया है कि ये जगह एक प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब बन गई है। कैसे हुआ है महाराष्ट्र में ये सब, आइए देखते हैं। आमतौर पर शव यात्रा के अलावा शमशान में कोई नहीं जाता, पर इस धारणा को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र के वाशिम जिले की देपुल ग्राम पंचायत ने एक खास कदम उठाया है।
यहाँ शमशान भूमि के चारों ओर विभिन्न प्रकार के सैकड़ों पेड़ लगाकर एक प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब बनाने की पहल की गई है। कुछ समय पहले तक गंदगी और अतिक्रमण के लिए जाना जाने वाला ये गांव अब अपने सैकड़ों पेड़ों के जरिए ग्रामीणों को प्राकृतिक ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। आज आपके सम्मुख ये बात रखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक नैसर्गिक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। ये सब गांव वालों की मेहनत और लगन से हुआ है। शमशान भूमि में महादेव का वास होता है। हमने शमशान भूमि में फलों और फूलों के पौधे लगाए हैं ताकि यहाँ हरियाली हो, ऑक्सीजन हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यहाँ गांव के लोगों को स्वच्छता, प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गांव के सरपंच ने ग्रामीणों के सहयोग से शमशान भूमि के 6 एकड़ के क्षेत्र में 500 विविध प्रकार के पौधों का रोपण किया है। इस भूमि पर प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए हम सब ने प्रयास किए हैं। यहाँ पौधे लगाए हैं, बैठने की सीटें लगाई हैं। आप खुद देखिए ये जगह अब कितनी बेहतर हो रही है। हम सबको पर्यावरण के बारे में सजग होना चाहिए। यहाँ आम, चीकू, नारियल, जामुन, अमरूद, नाशपाती, कस्टर्ड, सेब, नींबू, तेजपत्ता, बेल, चमेली, कनेर, बरगद, अंजीर, अनार और बादाम के पेड़ लगाए गए हैं। प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक होती है। पेड़ों के संरक्षण के लिए पानी के टैंक और तार की बाउंड्री जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। लोगों को बंजर भूमि पर बैठने से रोकने के लिए 20 नागरिकों ने सीमेंट बेंचेस का भी निर्माण किया है। सतत विकास के दृष्टिकोण और ग्रामीणों के प्रयास से तैयार ये प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब एक उदाहरण है जिससे देपुल के ग्रामीणों को शमशान में भी सुकून की अनुभूति होती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से 315 किलोमीटर दूर जोरहाट जिले में और मिलवाते हैं आपको यहाँ पर चावल की खेती करने वाले एक किसान से। जी हाँ, किसान का नाम है मोहन चंद्र बोरा और ये एक किसान से बढ़कर कहीं कुछ हैं। जी हाँ, ये एक लाइब्रेरियन भी हैं। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी है बीजों की। यहाँ पर उन्होंने चावल की 300 से ज़्यादा किस्मों के बीजों को स्थापित किया है और ये लाइब्रेरी स्थापित की है। जी हाँ, कैसी है ये लाइब्रेरी और कैसे कर रहे हैं वो किसानी के साथ साथ ये काम भी, आइए देखते हैं। लाइब्रेरी का नाम लेते ही आंखों के सामने किताबों की तस्वीर उभर जाती है, पर आज हम आपको एक ऐसी लाइब्रेरी में लेकर चलते हैं जहां आपको चावल की 300 से ज्यादा किस्में एक साथ देखने को मिलेंगी। इस कठिन काम को कर दिखाया है चंद्र बोरा ने। बोरा अपने चावल की खेती करने वाले समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए एक पुस्तकालय स्थापित करना चाहते थे और एक सामान्य पुस्तकालय नहीं बल्कि आज बोरा के पास पूर्वोत्तर भारत की पहली बीज लाइब्रेरी है जिसमें चावल की 300 देसी किस्में हैं। अन्नपूर्णा नाम की ये लाइब्रेरी उनके घर में स्थापित की गई है। ये देसी बीजों का जीन बैंक है जो न केवल असम से बल्कि पूर्वोत्तर भारत के अन्य भागों और देश के बाकी हिस्सों से भी तेजी से लुप्त हो रहे हैं। पड़ोसी किसानों से एकत्रित की गई केवल 3 किस्मों से बोरा ने खेतों और किसानों के व्यापक दायरे में अपना विस्तार किया और अन्य बीज किस्मों को एकत्र किया जिनमें सुगंधित, चिपचिपा, काला, बाढ़ सहिष्णु और पहाड़ी चावल शामिल है जिनमें से कुछ औषधीय गुणों से भरपूर है। वो मेरा सॉइल लो लैंड है, उसका थोड़ा रेज करना पड़ेगा कि हाँ, अलग अलग सीड भी मैंने रखता हूँ उसके लिए सिखाने के लिए, अलग अलग पेस्ट के बारे में, अलग अलग इंसेक्ट के बारे में, और ये सब एक माइक्रोस्कोप रूटीन चाहिए। ये सब होने से मैं एक सीड स्कूल अच्छी तरह से चला सकता हूँ और कुछ बेचने का व्यवस्था भी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आ जाता है लेकिन उससे यार मेरा देखा है ना आप लोगों ने, इतना व्यवस्था नहीं है मेरा, तो इसके लिए थोड़ा हेल्प मिलने से अच्छा होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट से मेरे को हेल्प करता है और कभी कभी फाइनेंशियली, कभी कभी मेंटली,
ये सब लोगों का, मेरा दोस्त भी है बहुत सारे जो मेंटली हेल्प करता है, क्योंकि एक फ़ोन पे भी बहुत मेरे को ताकत मिलता है। बोहरा ने बाओ धान की 25 किस्मों को सहेजने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें से प्रत्येक का रंग, आकार और विशेषताएं अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए मगुरी की तुलना में रंगा बाओ बाढ़ के पानी के प्रति अत्यधिक सहनशील है। बाढ़ के प्रति प्रतिरोधी अन्य किस्मों में बेटू, देवरी बाओ और अमोना बाओ शामिल है, जो सभी लाइब्रेरी में मौजूद है। चावल की खेती करने वाले किसान से चावल के बीज लाइब्रेरियन बनने तक बोहरा का सफर आसान नहीं रहा। शुरुआत में उन्होंने इस तरह की लाइब्रेरी बनाने के विचार पर काम करने के लिए अलग अलग गैर लाभकारी संगठनों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने सब कुछ खुद ही करने का फैसला किया। बोहरा की बीज लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह एक व्यवहारिक प्रयोगशाला के रूप में भी काम करती है, जहां हर साल चावल के बीज बोए जाते हैं और काटे जाते हैं। चावल कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का मानना है कि खाद्य विविधता ही खाद्य सुरक्षा है, और इसलिए भावी पीढ़ी के लिए चावल की देसी किस्मों को संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना ये बीज लाइब्रेरी अपने आप में बहुत खास लाइब्रेरी, क्योंकि ये खेती किसानी के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आलू एक ऐसी सब्जी है जो आमतौर पर हर किचन में मौजूद रहती है, फिर चाहे वो घर का किचन हो या फिर रेस्टोरेंट का। सब्जी से लेकर पराठे तक में आलू के साथ जो सब्जियों की जुगलबंदी होती है वो जायके में 4 चांद लगा देती है और हर कोई इसे खाना चाहता है। लेकिन कई बार लोग मोटापे की डर की वजह से आलू नहीं खाते हैं। लेकिन अब एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश के किसान एक ऐसा आलू उगा रहे हैं जो कि आपकी सेहत के लिहाज से फ़ायदेमंद है, जो आपको मोटापे से भी बचा सकता है। कैसा है ये आलू और कौन है वो किसान जो इसे उगा रहे हैं, चलिए जानते हैं। बुंदेलखंड के सागर में किसान अब काले आलू की खेती कर रहे हैं, जो न सिर्फ फैट फ्री है बल्कि शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं। साथ ही इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में है, जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। ये हार्ट, लीवर और फेफड़े के लिए भी फायदेमंद है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम कपूरिया के युवा किसान आकाश चौरसिया पिछले 15 साल से मल्टी लेयर प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं। आकाश के पास 16 एकड़ जमीन है। इसमें से 1 एकड़ पर काले आलू की फसल लगी है। महज 1 एकड़ के खेत में 100 क्विंटल आलू की पैदावार हुई है। आज उनसे अंचल के दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई किसान उनसे आलू उत्पादन की विधि सीख रहे हैं। ये फसल किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसके दाम बाज़ार में काफ़ी अच्छे हैं। 700 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये फसल खेत में लगाई जाती है और लगभग 90 दिन के आसपास की ये फसल है।
और 100 कुंटल के आसपास इसकी उत्पादन क्षमता 1 एकड़ से होती है। अगर हम 40 और 50 रुपए के हिसाब से एवरेज रेट से देखें तो किसान को 4 से 5 लाख रुपए की इसमें आमदनी होती है। बीज की मात्रा 700 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। किसानों के लिए तो ये फसल बेहद फ़ायदेमंद है ही है, साथ में हमने देखा है कि इसके अंदर जो आयरन रिच प्रॉपर्टी है, इसके जो गुण हैं, वो गुण जो है ना सोसाइटी के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जो डिफिशेंसी आयरन की हमारे बीच में आ रही है, अगर हम इस आलू का सेवन नियमित तौर से करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हम आयरन की डिफिशेंसी को दूर कर सकते हैं। आपको बता दें कि काला आलू गुणों से भरपूर है। ये आलू सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। काले आलू में फैट नहीं होता, साथ ही खून की कमी को भी पूरा करता है। इसके साथ ही ये आलू मोटापा कम करने में भी कारगर है। काले आलू में 40% आयरन, 15% विटामिन B6 और 4% फ्लोरिक एसिड होता है। काला आलू हीमोग्लोबिन बढ़ाने, नर्व सिस्टम को मजबूत करने में कारगर है। ये आलू गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। जब ये किसानों ने इस एरिया में, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जब बोना शुरू किया तो उसमें वो एंथोसायनिन, उसमें एक पिगमेंट होता है जो खुद में एक एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करता है, तो वो उसके छिलके पे जमा होता है, इसके कारण उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। इसमें अब मैंने आपको बताया एंथोसायनिन होता ही है, और एंथोसायनिन अपने आप में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसमें सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और विटामिन सी इसमें काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आते हैं, जो कि अपने आप में ये भी एक फुल न्यूट्रिशन देता है। एंथोसायनिन या पॉलीफिनोलिक्स हम बोलते हैं, इनके रहने से जो पोटैटो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है। जैसे नॉर्मल पोटैटो की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसमें 90 के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं आप ना खाएं। लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 60 से 70 के बीच में होता है, तो बड़ा फायदेमंद होता है। हमारे किसान आकाश चौरसिया जो कि काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने आलू की कुफरी नीलकंठ जो वैरायटी है उसको लगाया है। इसका आलू जो है वो काले कलर का निकलता है, बैगनी कलर का, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी होती है। साथ ही शुगर कंटेंट भी इसमें और आलू की तुलना में कम है, इसलिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो उन्होंने एक अच्छा प्रयास और इनोवेशन किया है। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए मध्य प्रदेश के किसान अब परंपरागत फसलों के स्थान पर उद्यानिकी फसलों पर फोकस कर रहे हैं। इन फसलों से जहां उन्हें कम समय में बेहतर मुनाफा मिल रहा है, वहीं ये फसलें ज्यादा गुणवत्तापूर्ण भी हैं। आज आकाश अपनी बेहतरीन फसलों से दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सागर से कृष्णकांत नागाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन में हो हौसला, इरादे हो पक्के, तो आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ को मुमकिन बना सकता है आपका हौसला, आपका जज्बा, आपका दृढ़ विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा। और ऐसे ही हौसले और जज्बे, दृढ़ विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा से सजी तमाम कहानियों को देश भर से हम लेकर आते हैं खास आपके लिए। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें लिख सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।